दिन भर की थकान को मिटाने के लिए, मानसिक तनाव, टेंशन, चिंता से मुक्त होने के लिए विशेष ध्यान करते हैं, योग लगाते हैं। पर कुछ विधियां ऐसी सरल भी हैं जो हमें स्वतः और सहज अनेक टेंशनों से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त करा सकती हैं। ऐसी ही एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें विशेष एक व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को अपनी बीमारी बताता है। डॉक्टर उससे उसकी दिनचर्या पूछते हैं। वह डॉक्टर को अपनी दिनचर्या बताते हुए कहता है, मैं सुबह 6 बजे अपने ऑफिस में चला जाता हूं और रात में 8 बजे तक काम करता हूं और फिर घर जब आता हूं तो सूटकेस में काम घर ले आता हूं। उस काम को मैं ही अच्छी रीति कर पाता हूं। मुझे बहुत काम करना है, मुझे ऐसी दवाई लिखो जो मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। डॉक्टर ने बड़ी सहजता से उस मरीज से पूछा, क्या आपके ऑफिस में कोई आपका मददगार नहीं है जो आपके काम में आपकी मदद कर सके? मरीज ने झल्लाते हुए कहा, मेरे पास काम करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर जो काम मैं करता हूं वह कोई नहीं कर सकता। मैं ही अच्छे ढंग से उस काम को कर पाता हूं। डॉक्टर को सुनकर आश्चर्य हुआ। वह समझ गया कि ये सारे ऑफिस का बोझ अपने सर पर लिए घूमता है, इसलिए यह बीमार है। डॉक्टर ने उसे दवाई लिखने को कहा कि मैं आपको दवाई लिखकर देता हूं, क्या आप लेंगे? मरीज ने कहा, हां जरूर लूंगा। ऐसी दवाई लिखो जो जल्दी से ठीक हो जाऊं और मैं अपना सारा काम निपटा सकूं। डॉक्टर ने उसे पर्चा दिया। जब उस मरीज ने पर्चा पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। डॉक्टर ने उस पर्चे में लिखा था कि रोज दिन भर के काम में 2 घंटे तुम्हें छुट्टी लेकर बहुत दूर जाना है। उस काम को भूल जाना है, बहुत दूर घूमकर फिर अपना काम आप कर सकते हो। ऐसे ही सप्ताह में 1 दिन या आधे दिन की आपको छुट्टी मारना है। आप छुट्टी मारकर कब्रिस्तान में घूमने जाएंगे। यह दवाई आपको कम से कम 1 माह तक यूज करनी है। मरीज झल्लाकर बोला, मेरा काम कौन करेगा? मैं इतना फालतू नहीं हूं। पर फिर उसे डॉक्टर ने समझाया कि कब्रिस्तान में जाकर आप चिंतन करना, उस कब्रिस्तान में अनेक कब्रों को देखना। उन कब्रों में ऐसे मृत शरीर हैं जो यही सोचकर चलते थे कि सारी दुनिया हमारे चलाने से चल रही है, हम नहीं होंगे तो यह दुनिया नहीं चल सकेगी। पर आज वे कब्र में सोए हुए हैं और दुनिया वैसे के वैसे चल रही है। ऐसे ही जब तुम 2 घंटा छुट्टी लेकर जाएंगे घूमने, तो आप नहीं होंगे तो आपका काम दूसरे करेंगे। और जब हफ्ते में 1 दिन या आधा दिन आप कब्रिस्तान में घूमने जाएंगे, तब भी आपका काम दूसरे करने लगेंगे। और यह बात आप अपने मस्तिष्क में पक्की कर लो कि एक दिन आपको भी कब्र दाखिल होना है। जब भी यह दुनिया ऐसे ही चलेगी, आपका काम दूसरे ऐसे ही करेंगे जैसे आप करते हैं। तो ये जो आप बोझ का टोकरा लेकर चलते हैं, इस कारण आप चिंता में, तनाव में, डिप्रेशन में रहते हैं। आपकी बीमारी का इलाज दवाई नहीं, आपका मस्तिष्क है। जब हमारा मन स्वस्थ होता है
तो हमारा तन भी स्वस्थ होता है। पर हम अपने मन को व्यर्थ कामों से, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ चिंतन से इतना भारी कर देते हैं कि हमारा मन थक जाता है, बीमार हो जाता है, जिसके कारण ही हमारा शरीर भी बीमार होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, मन चंगा तो तन चंगा, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो ऐसी ही अनेक शिक्षाप्रद कहानियां हैं जिन्हें हम योग लगाने वालों